अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, जिससे आप लोग को दो शॉट मिलेंगे। नॉर्मली दो शॉट जो है आपको इस तरीके से मिलता है कि एक शॉट जो है वो 2.3 और एक शॉट जो है वो 2.4 से आपको मिलता है। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नॉर्मली ये दोनों जो एक्सरसाइज है वो फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। उसके अंदर फार्मूलास आपने अप्लाई करने हैं और लिमिट को कैसे एवेलुएट करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की मीनिंग ये होती है कि फ़ंक्शन नॉर्मली क्या करता है कि अगर हम फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लें तो फंक्शन में हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें इनपुट करूँगा एक्स इक्वल टू 1 तो आउटपुट आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब इनपुट पे आउटपुट का मिलना ये फंक्शन कहलाता है कि हर एक इनपुट में आपको एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन कहलाता है। लेकिन कभी कभार कुछ फंक्शंस में आउटपुट नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लिमिट में इस बात का ख्याल रखिएगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का अगर हम लिमिट निकाल लें एट पॉइंट ए इज़ अ नंबर एन। नॉर्मली ये है कि लिमिट का जवाब भी, जैसे कि आपने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो आंसर एक नंबर आया, सेम तरीके से लिमिट में भी हम इनपुट करेंगे तो आंसर एक नंबर ही आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पुट कर लिया एक्स टेंड्स टू इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे इसका जवाब जो है एक नंबर आएगा, उसको हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन यहाँ पे आपकी बुक में प्रेजेंट है, इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 3। टू फाइंड द लिमिट, लिमिट में ये कहता है हम करीब करीब वैल्यू को पुट करते हैं। 3 के करीब करीब वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.55 हो गई, 2.55, 2.6, 2.67। अगर आप इसी फंक्शन में x की जगह 2.5 रखें तो एफ ऑफ एक्स -3.28 आएगा, और अगर आप 2.55 रखें तो -3.37, और अगर आप 2.6 रखें तो -3.46। सिमिलरली अगर आप ये देखें, मैं x को वेरी कर रहा हूँ तो y भी वेरी होगा सेम पैटर्न पे। तो आप ये देखें, अगर x 2.95 को अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो -4 को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस सिंबल की मीनिंग होती है अप्रोचेस टू। ठीक है, इस सिंबल की मीनिंग होती है अप्रोचेस टू। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2.99 जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 को। तो यहाँ पे 2.95 किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। तो जब 2.95 3 को अप्रोच करेगा तो -3.95 जो है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा बताएं, -4 को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये फंक्शन का आउटपुट जो है वो -4 को अप्रोच कर रहा है, इसकी वजह से लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है इसकी -4 होगी। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी, मतलब कुछ आपके लिमिट ऑपरेटर को हम इस तरीके से लिखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ भी है लिमिट एक्स टेंड्स टू है, और ये फंक्शन होता है और इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस टू है। फंक्शन पे उस वैल्यू को पुट करते हैं, अगर वो डिफ़ाइन आंसर नहीं देता तो हम उसको डिफ़ाइन, मतलब कोई ना कोई फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं जिससे हमें आउटपुट डिफ़ाइन मिले। मैथमेटिक्स में कुछ पैराडॉक्स है, उससे बचने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 0/0 हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, नंबर की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये सारे पैराडॉक्स हैं, अनडिफाइंड आंसर्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये आ जाए हमारे फंक्शन के अंदर, तो नॉर्मली फ़ंक्शन पे अगर ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचें और उसके ऊपर फैक्टराइजेशन करके वो फैक्टर जिससे ये पर्टिकुलर पैराडॉक्स बन रहा है उसको एलिमिनेट करके अपने फंक्शन के लिमिट के आंसर को निकालें। अच्छा, 0/0 ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होती है। अब जैसे कि बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवेलुएट और लिमिट गिवन एक्स की पावर 5 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप 2 लिखते हैं। तो 2 की पावर 5 32, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 + 1 3 होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 जो है वो 39 आपका आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी सिंपल है, जैसे आप फंक्शन में करते थे, एक्स टेंड्स टू 5 लिखा हुआ है तो एक्स की जगह 5 लिख दें, और कैलकुलेटर है आपके पास, आप वैल्यूज़ को पुट कर लें। 1 + 5 6 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है तो फिर आप क्या करोगे, एक्स की जगह 1 लिख दो और बस सॉल्व कर लो तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होगा,
इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस इनपुट किया और आपको आउटपुट मिल गया। सेम तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 4 को देखें तो पार्ट नंबर 4 पे भी ऐसा ही है कि आपने एक्स की जगह 5 रखा, यहाँ पे 5 रखा और आपके पास उसको आप कैलकुलेट करें, सो यू विल गेट -32। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवेलुएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे भी एक्स की जगह अगर आप 1 रखें तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और 1 + 4 5 होगा, और 5 का क्यूब जो है 125 होगा। अब x टेंस टू 0 लिखा हुआ है तो x की जगह आप 0 लिखेंगे, और 4/-4 जो है वो -1 के इक्वल होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेरी बात हुई है कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी आता है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो फिर उसका आंसर 0 आएगा। तो नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी याद रखिएगा कि उसका जवाब यू विल ऑलवेज गेट व्हाट 0, तो उसका आंसर 0 आएगा। अब पार्ट नंबर 4 पे कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि पार्ट नंबर 4 पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 7 x² - 49/x-7। अब नॉर्मली ये है कि अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 49 और नीचे आ जाएगा 7 - 7 विच इज़ 0/0। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर लें, x का स्क्वायर कर लें, 7 का स्क्वायर कर लें, a² - b² बराबर है a - b a + b के। x - 7 से x - 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x + 7। अब आप x की जगह 7 लिख दें, तो जब आप x की जगह 7 लिखेंगे तो 7 + 7 कितना बन जाएगा बेटा 14 बन जाएगा। सो दिस विल बी योर सिंपली जवाब। अच्छा, पार्ट 5 में आपको कराता हूँ। अब देखिए पार्ट 5 में ना रेडिकल फंक्शंस है। नॉर्मली अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 अगर मैं डिस्कस करूँ, जब भी रेडिकल फंक्शन आ जाए तो अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर मतलब x की जगह इनपुट करते हैं 0, तो इसका आंसर 0/0 बन रहा है। तो आप सोल्यूशन करते वक्त क्या कर सकते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। आप ये करेंगे, सबसे पहला काम इक्वल टू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ दी x + 3, देन आ जाएगा -√3 अपॉन पे लिख देंगे x। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉन्जुगेट से, यानी कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बाय √x + 3 + √3 से। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इससे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, लिमिट यहाँ पे आप लिख देंगे x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x + 3 -√3। आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने इससे डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो आपके पास जाहिर है कि यहाँ बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये a - b a + b लिखा हुआ है जो बराबर होगा a² - b² के, यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर। जब भी असल में 0/0 बन जाए और रूट वाला फंक्शन हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लें। ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करने के बाद ना कोई चीज़ कैंसिल हो जाएगी। आफ्टर कैंसिलिंग इट आपको एक डिफाइन आंसर मिल जाएगा। एक डिफाइन आंसर का मतलब एक नंबर होगा आंसर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसिल होगा बेटा तो आपके पास आप यहाँ पे सेम लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आपने लिख लिया x + 3 - 3, और यहाँ पे यू विल राइट x, देन यू विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 + √3। अच्छा, ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब जैसे ही कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ भी आ गया x, ये आ जाएगा x + 3 + √3, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल सा काम करना है, वो ये करना है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब आप लिख लेंगे अप्लाइंग लिमिट, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे
तो फिर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आप लोग 0 लिख देंगे। तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1/√3 + √3 विच इज इक्वल टू 1/2√3। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्ट 5 के बाद नाउ आई एम सॉल्विंग पार्ट नंबर 6। अच्छा, अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 6 के हवाले से बात करूं तो इसमें क्या करना होगा आपने कि यहाँ पे भी सोल्यूशन करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मतलब सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। लिमिट x टेंस टू 7, फिर लिखा हुआ है x - 7 और फिर लिखा हुआ है √x - √7। अब इधर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 0/0 बनेगा। फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज़ √x + √7। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि आपके पास यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 7, यहाँ आ जाएगा x - 7। यहाँ पे आपके पास मैंने √x + 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी किया। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? देखें, एक सिंपल सी कहानी ये है कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 7 रहेगा वैसे ही, यहाँ पे फॉर्मूला आप ओपन करोगे a - b a + b जो बराबर है a² - b² के। ऐसे जैसे ही आप ये काम कर लोगे तो सिंपल सी कहानी है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 7, यहाँ पे x - 7 रहेगा वैसे ही, और अपॉन पे भी आप क्या लिखोगे x - 7। और यहाँ प्रेजेंट है √x + √7, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जैसे ही कैंसिल आउट होंगे तो आप लिख लोगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ x है वहाँ आप लोग 7 लिखें। सो दिस विल बिकम √7 + √7। अच्छा, √7 + √7 जो है वो बराबर होता है 2√7 के। सिंपली दिस विल बी योर जवाब। अच्छा, देखें, ये तो कुछ रेडिकल फंक्शंस होगा ना। रेडिकल फंक्शंस में ये है कि अगर अनडिफाइंड आंसर आएगा तो देन वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट, तो हमें एक डिफाइंड आंसर मिल जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने एक जगह वो लिख दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वो ये फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं। नंबर 1 ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, याद रखिएगा sin x ओवर x जो है 1 के इक्वल है। ख्याल ये रहे कि लिमिट यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रही है और जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे है। लिमिट x टेंस टू 0 cos x जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि मैं अगर x की जगह 0 लिखता हूँ तो cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर tan x ओवर x करूँगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अच्छा, इनको याद रखना पड़ेगा आपने, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। अगेन आई रिपीट, याद रखना है। लिमिट x टेंस टू 0 अगर लिखा हुआ है ex - 1/x तो उसका आंसर 1 आता है। और अगर लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x तो उसका आंसर ln a आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 फिर लिखा हुआ है 1 + x की होल पावर 1/x तो उसका आंसर e आता है। असल में अगर जब x डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये ख्याल रहे कि x आपका अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो e आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ तो देखो, ये सारे सवाल, ये आखिरी के 2 फॉर्मूला इसको एक दफ़ा गौर से देख लो, ये यूज़ होते हैं।
अब जैसे कि पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 पे क्या कह रहा है, अगर मैं पार्ट नंबर 7 आपसे डिस्कस करूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं पार्ट नंबर 7 की आपसे बात करूँ, सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है ना, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं अगर सोल्यूशन करता हूँ तो मैं इक्वल टू अप्लाई करूँगा, देन आई विल अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से 1 प्लस एक्स अपॉन 3। अच्छा, ख्याल ये रहे कि अगर नीचे x अपॉन 3 लिखा हुआ है ना, तो आपने न्यूमेरेटर में, सॉरी पावर पे, इसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन 3? 3 अपॉन एक्स। तो ये आपने लाजमी तौर पर बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको आप कैसे बनाओगे? आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर आप यहाँ लिखोगे 1 प्लस एक्स ओवर 3, यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया x सिंपली। अब देखो 5 को आप बाहर निकाल लो, बेशक इशू नहीं है, जो पावर आपको चाहिए नहीं ना, इसको आप यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको 3 चाहिए तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे आप ये काम करोगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके ऊपर आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की होल पावर 3 ओवर x, और यहाँ पे जो होल पावर है, ये जो होल पावर है ये बन जाएगी 5 अपॉन 3। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास x ओवर 3 लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल पावर होनी चाहिए, और रेसिप्रोकल है। तो अगर रेसिप्रोकल पावर होगी तो फिर इसका आंसर e आ जाएगा। तो ये e हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, x अपॉन 1 है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मौजूद है। तो अगर यहाँ x अपॉन 2 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन एक्स होगा। देयरफॉर आपका जवाब बन जाएगा e की पावर 5 अपॉन 3। सो दिस विल बी योर सिंपली जवाब। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट 7 के बाद अगर मैं पार्ट 8 यहाँ मिसिंग लग रहा है, पार्ट 8 के बारे में बात करूँ, एक मिनट हो गया, देख लेते हैं पार्ट 8 कहाँ पे। अच्छा, पार्ट 8 में इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, सिंपल ही है बहुत। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस ए एक्स की होल पावर ए अपॉन एक्स। अब ए एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन ए एक्स, तभी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए कर दिया। अब देखो ए एक्स चाहिए था ना डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन मैंने ए एक्स लिख दिया, ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब ये बाय बाय लिमिट, मतलब बाय द फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू ई, तभी आंसर आ गया ई की पावर ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लें, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पार्ट 8 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग पार्ट नंबर 9। अब देखो पार्ट नंबर 9 को कैसे करेंगे सॉल्व। अब मैं आपसे अगर पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करूं, देखो पार्ट नंबर 9 भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स रेसिप्रोकल में, तभी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप इसको सोल्यूशन करोगे तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस पी अपॉन एक्स है। अब पी अपॉन एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक्स अपॉन पी होता है। तो यहाँ पे आप इस पी को निकाल लें बाहर, सही है। अब आप मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड बाय पी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय पी कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो देखिए ये चीज़ इस तरीके से बन जाएगी, यू विल राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी ओवर एक्स, एक्स अपॉन पी। अब इसकी होल पावर अगर आप लिखोगे तो इसकी होल पावर p इंटू पी हो जाएगी, और p इंटू पी जो है वो p स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हमारे पास, ये बराबर होगी e के, e लिख लेंगे, और यहाँ मैं लिख लूँगा e की पावर p स्क्वायर। तो ये आपका जवाब आ जाएगा, दैट विल बी e की पावर p स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 9 हो गया। अब पार्ट नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। पार्ट नंबर 10 भी सेम है, इधर देख लें आप लोग।
भाई सिंपल सी कहानी ये है कि मैंने आपको अभी एक बात समझाई बड़ी आसानी से, वो ये बताई बात कि आपके पास अगर जो भी पावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं, समझते हैं, तो देखें अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ P अपॉन क्यू एक्स ना, तो इसका रेसिप्रोकल पावर होनी चाहिए। इसके रेसिप्रोकल में क्यू मौजूद नहीं है और वो भी माइनस का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस क्यू कर दिया, क्यू यहाँ लिख दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आ गया और इसके ऊपर माइनस क्यू जो इजाफी था वो होल पावर पे लिख दिया। तो ये पूरी चीज़ ई के बराबर होती है, ई की पावर माइनस क्यू जो है वो 1/E³ हो जाएगा बेटा। अच्छा, पार्ट 11 सेम एक लाइन का जवाब है, उसको भी देख लें। ये आपका असल में LNA, मतलब मैंने आइडेंटिटी लिख भी दी है कि लिमिट ए जो है वो नंबर है असल में एक, तो अगर AX - 1/x लिखा हुआ हो तो फिर उसका आंसर जो है वो LNA आता है। ए यहाँ पे किसके इक्वल है, 17 के, तो अभी इसका आंसर LN17 आएगा। ये भी आएगा तो अगर MCQs में आएगा पार्ट नंबर 11। अब 11 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिल्कुल तवज्जो सुनिएगा, तो उसमें भी कोई बहरहाल मुश्किल काम तो है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। 11 के बाद 12, अच्छा 12 कहाँ है, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से 6, 7, 8। हाँ ये रहा 12। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप 12 को देखें, अब पार्ट 12 में हमें क्या करना है। पार्ट 12 में मसला ये है कि अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर 0/0 आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते वक्त मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1+2h की होल पावर n -1 और अपॉन पे आ जाएगा 5h, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि यहाँ पे यू विल अप्लाई द फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, मैं लिख देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ। सिंस वी नो दैट कि 1+x की पावर n जो है वो बराबर होगी 1+nx प्लस n(n-1) x² / 2 फैक्टोरियल प्लस चलता जा रहा है आगे, ठीक है। तो आप यहाँ ये लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ ब्रैकेट बना लें बेशक। अब यहाँ आप लिखेंगे 1+nx, nx की जगह आ जाएगा 2h प्लस n(n-1), तो n(n-1) लिख लें। x² लिखा हुआ है, x² का मतलब है 2h का स्क्वायर अपॉन पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये प्लस चलता जा रहा है। फिर आप -1 लिखेंगे, फिर आप अपॉन पे 5h लिख देंगे। अच्छा जब आप यहाँ लिखेंगे सो लिमिट यहाँ पे मैं लिखूँगा h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+2nh, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर लें, n(n-1), ये आ जाएगा 4h² अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 और प्लस ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और आखिर में माइनस का 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर पे लिखा गया है 5h। तो देखें ये प्लस का 1 माइनस के 1 से हो जाएगा कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद ना जो टर्म्स बाकी हैं सब में h मौजूद है, तो इन सब में से हम h ना कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम इन सब में से h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दिया मैंने। देखो h जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 2n, यहाँ आ जाएगा n(n-1) और ये हो जाएगा 4h अपॉन 2 और आगे वाली टर्म्स में यहाँ पे अगर h की पावर 2 है तो वहाँ h² होगी और फिर h³ होगी, मतलब पावर बढ़ती जाती है ना बाइनोमियल के अंदर। तो यहाँ प्रेजेंट है 5h। अब h से h हो जाएगा कैंसिल आउट। जैसे ही h से h कैंसिल हो तो आप लिमिट को अप्लाई कर दें। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट।
अब जैसे ही आप लोग अप्लाइंग लिमिट लिखोगे तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ ज़ीरो लिख दें। अच्छा, ज़ीरो लिखेंगे तो ये 2n हो जाएगा और आगे जितनी भी टर्म्स है वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अपॉन पे आ जाएगा 5, सो दिस विल बिकम 2n/5। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड जवाब। ठीक है, तो ये काम आप लोग ने करना है। ये लिमिट के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, बता दिए, दिखा दिए। ठीक है, अब इसके आगे सुनिएगा। अब बेटा देखो, पार्ट नंबर 13 है, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला। मैं एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ, देख लो यहाँ पे। ax माइनस 1/x ये बराबर है ln a के। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस पर अप्लाई हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम थोड़ी फैक्टराइजेशन हमें आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो एक काम ये किया जा सकता है कि सोल्यूशन करते वक्त कि मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट और वो x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं। वो ये कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं जो हूँ लिमिट अगर डायरेक्ट अप्लाई करूँ, x की जगह ज़ीरो लिख दूँ तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। मतलब इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अनडिफाइन आंसर ही नहीं आ रहा। 2 की पावर 0, 4 की पावर 0, माइनस 8 की पावर 0 -1, और यहाँ आ गया 0 + 2, तो ये 1 हो जाएगा। -1 किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 ही होती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर आपको जो है वो -1 मिल जाएगा। तो ये सिंपल ही जवाब हो जाएगा आपका। अच्छा, पार्ट 13 के बाद पार्ट 14 को देखिएगा। अब देखें, पार्ट 14 पे वो फॉर्मूला लगेगा 1 + ax वाला। अब सोल्यूशन करते हुए इसको कैसे करना सॉल्व, देखो भाई, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। भाई पहले न्यूमैरेटर पे भी लिमिट लगेगी, इसको ऐसे लिख लो ना, 1 + 7x, और इसका रेसिप्रोकल मौजूद होना चाहिए, तो 1/7x लिखोगे। और क्योंकि डिवाइड कर रहे हो 7 से, इसकी वजह से मल्टीप्लाई भी करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो वो होल पावर बन जाएगी। सिंपली यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1 - 9x ना, तो आप डिवाइड भी करोगे -9x से, और फिर आप होल पावर -9 भी लिख दोगे। और जब आप ये काम करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 7, ये हो जाएगा e की पावर -9, तो -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा, तो इसका आंसर e की पावर 16 आ जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था 14। 14 के बाद 15। अच्छा, 15 पे आपने वो ax - 1/x वाला ही रूल यूज़ करना है। अच्छा, 15 पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे 15 के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसका सलूशन करता हूं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए ना सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि -1 और +1 को इंट्रोड्यूस करना होगा। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इट, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा ax - 1, माइनस को निकाल लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा bx - 1/x। फिर आप एलसीएम को ब्रेक कर दो। अच्छा, जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा a/x - 1 होल पावर x, माइनस फिर आप यहाँ लिखोगे b/x - 1/x। अब ये चीज़ हमारे पास जो है बराबर होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पहले वाले में भी लिमिट लगाएंगे, तो देखिए ये चीज़ जो है ये ln हो जाएगा,
और दिस विल बिकम एल एन बी। सो एल एन ए माइनस एल एन बी जो है वो बराबर हो जाएगा एल एन ए अपॉन बी। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड जवाब। 15 के बाद अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा 16। अब देखें 16 पे क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है इसमें सॉल्व करना है आपने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखें यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0। भाई e की पावर -2x और e की पावर -11x है ना, तो इधर भी आप सेम करोगे, +1 और -1 को इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर -2x, पहले -1 लिख देना, फिर -e की पावर -11x प्लस का 1 लिखना, और साथ साथ एलसीएम को ब्रेक भी कर देना। अच्छा जी, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो और अच्छा हो जाएगा। फिर ये होगा कि ये जो प्लस का 1 है ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लें। अच्छा, लिमिट अप्लाई करने से पहले मतलब इसमें भी आपने लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ए की पावर -2x -1/x माइनस यहाँ भी करनी पड़ेगी, सही है। अब आप क्या करोगे, -2, क्योंकि -2 लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -2 करोगे, यानी कि -2 को आप बाहर लिख दो और फिर जो है इससे डिवाइड भी कर दो, क्योंकि जो एंगल ऊपर है ना, जो पावर है, सॉरी, वही पावर नीचे भी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप -11 से मल्टीप्लाई भी कर दें और आप डिवाइड भी कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी कहानी है बहुत, वो ये है कि ये -2 होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, और ये 1 के इक्वल होगा। और 11 -2 अगर मैं सॉल्व करूं तो याद रखिएगा 11 -2 जो है वो 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर जवाब। अच्छा, पार्ट 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए, पार्ट 17 को अगर मैं सॉल्व करूं तो इधर भी ना सेम कहानी है कि भाई e की पावर x -1/x को ही सॉल्व करना होगा। लेकिन मसला ये है कि आपको, क्योंकि 3 है तो 3 चाहिए और आपको 5 है तो 5 भी चाहिए। तो एक काम ये करें कि इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, 2 की जगह आप लिख लें 5 - 3, क्योंकि आपको 5 भी चाहिए और आपको 3 भी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट, यहाँ लिखोगे x टेंस टू 0। अब आप 3 लिख लें, ठीक है, 3 को एक जगह और 5 को एक जगह, और फिर अपॉन पे x आ जाएगा। अब जैसे ये चीज़ आएगी तो एक सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट, यहाँ लिखोगे x टेंस टू 0, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 3 निकाल लो कॉमन। जब आप 3 कॉमन निकालोगे
तो ये हो जाएगा e की पावर -5/x-5 और यहाँ से आप माइनस का 5 कॉमन निकाल लो। ये ज़रूरी है कि ये ना 1 आना चाहिए लास्ट में, तो वो कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे आप x लिख दो और यहाँ भी x लिख दो, ठीक है। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये 3 तो बाहर आ जाएगा। अब आप सिंपल सा ये सोच लो, लिमिट यहाँ लिख लो x टेंस टू 0। भाई यहाँ लिखा हुआ है e की पावर -5x और यहाँ लिखा हुआ है -1। तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि आपके पास आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -5 करना होगा। तो -5 आपने यहाँ लिख दिया और आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ माइनस का 5 आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो -2 से और यहाँ से आप लिख लो लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर -2x -1। ये आपने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि 3 × -5 जो है वो -15 होगा और यहाँ आप 1 लिखोगे वैसे ही। अब ये माइनस माइनस जो है वो 5 2 10 हो जाएगा, 1 रहेगा वैसे। -15 + 10 जो है वो -5 के इक्वल होता है। तो ये सिंपली आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से ये टोटल आपके 6 के पूरे मैंने 18 पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी खैर मुश्किल नहीं है, तो उसको हम 7 और 8 को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।